एक और केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में एक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में एक और लॉ आता है, उसे कहते हैं हम गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ को 1808 में गे-लुसाक के द्वारा दिया गया था और इन्होंने कहा था कि कोई भी गैसेस जब मिलती हैं तो वो गैसेस का एक सिंपल रेशियो होता है, राइट। जैसे कि बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के 100 ml मिला और ऑक्सीजन का 50 ml मिला, तो ये एक रेशियो है 100 ml और 50 ml का। दैट मीन्स 2:1 इज़ द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है एक सिंपल रेशियो है। तो ये गे-लुसाक का लॉ था जो गैसेस के लिए था। और उसके बाद में एवोगैड्रो ने भी गैसेस के लिए एक लॉ दिया। एवोगैड्रो ने जो लॉ दिया है उसमें उसने कहा है कि समान तापमान और दाब, यानी कि सपोज 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ले लेते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो ये दो चीज़ें हमने फिक्स कर दी और फिर कोई दो गैसेस ली और उन दो गैसेस में हम देखते हैं कि अगर दोनों के वॉल्यूम्स एक ही हैं तो फिर उनके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी उतनी ही होगी। ओके, फॉर एग्जांपल एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। ओके, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक और ऐसे ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, उसमें भी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया। फिर ऑक्सीजन लिया, उसमें भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया जिसमें कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन थे, राइट। तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, another 1 volume of hydrogen में 5 molecules of hydrogen and 1 volume of oxygen में 5 molecules of oxygen। तो जब ये 2 volumes of hydrogen 1 volume of oxygen के साथ में मिलते हैं तो ये हो जाएगा 2 volume of water vapor। ओके, क्योंकि H2 प्लस O, तो ऐसे तो नहीं होता है कि एकदम से हाइड्रोजन और आधा ऑक्सीजन मिल रहा है, एटॉमिक है ये, राइट। तो हमें अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से जोड़ना है 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के, तो 2H2 लेना पड़ेगा और यहाँ पे O2, तो इस तरीके से 2H2O बन जाएगा, राइट। तो 2H2O के अंदर 2H2O का सपोज एक वॉल्यूम लिया, 100 ml वॉल्यूम लिया, राइट। तो उतना ही वॉल्यूम अगर मैं लेता हूँ वाटर का, उतना ही वॉल्यूम मैं लेता हूँ ऑक्सीजन का, इन सभी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। जैसे एक वॉल्यूम में 5 हाइड्रोजन थे, एक वॉल्यूम में 5 हाइड्रोजन थे, एक वॉल्यूम में 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे, तो H2O जब ये मिलके बन रहा है तो उसके भी एक वॉल्यूम में 5 H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। तो ये नियम जो है वो गैसेस पर लागू हो रहा है, सॉलिड्स और लिक्विड की बात नहीं हो रही है एवोगैड्रो लॉ के अंतर्गत, कि अगर एक ही वॉल्यूम है दो डिफरेंट गैसेस का तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर उन दोनों के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या समान होगी, भले वो गैसेस कोई भी हो। लगता अटपटा है पर है।